चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। वे कौटिल्य नाम से भी विख्यात हैं। उन्होंने नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र, राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाज नीति आदि का महान ग्रंथ है। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। मुद्रा राक्षस के अनुसार इनका असली नाम विष्णुगुप्त था। विष्णु पुराण, भागवत आदि पुराणों तथा कथा सरित सागर आदि संस्कृत ग्रंथों में तो चाणक्य का नाम आया ही है। बौद्ध ग्रंथों में भी इसकी कथा बराबर मिलती है। बुद्धघोष की बनाई हुई विनय पिटक की टीका तथा महानाम स्थविर रचित महावंश की टीका में चाणक्य का वृत्तांत दिया हुआ है। चाणक्य तक्षशिला, एक नगर जो रावलपिंडी के पास था, के निवासी थे। इनके जीवन की घटनाओं का विशेष संबंध मौर्य चंद्रगुप्त की राज्य प्राप्ति से है। ये उस समय के एक प्रसिद्ध विद्वान थे, इसमें कोई संदेह नहीं। कहते हैं कि चाणक्य राजसी ठाठ बाट से दूर एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। ऐसी किंवदंती है कि एक बार मगध के राज दरबार में किसी कारण से उनका अपमान किया गया था। तभी उन्होंने नंद वंश के विनाश का बीधा उठाया था। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्ता मौर्य को राजगद्दी पर बैठाकर वास्तव में अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली तथा नंद वंश को मिटाकर मौर्य वंश की स्थापना की। चाणक्य देश की अखंडता के भी अभिलाषी थे, इसलिए उन्होंने चंद्रगुप्त द्वारा यूनानी आक्रमणकारियों को भारत से बाहर निकलवा दिया और नंद वंश के अत्याचारों से पीड़ित प्रजा को भी मुक्ति दिलाई। एक दिन चाणक्य की भेंट बालक चंद्रगुप्त हुए, जो उस समय अपने साथियों के साथ राजा और प्रजा का खेल खेल रहा था। राजा के रूप में चंद्रगुप्त जिस कौशल से अपने संगी साथियों की समस्या को सुलझा रहा था, वो चाणक्य को भीतर तक प्रभावित कर गया। चाणक्य को चंद्रगुप्त में भावी राजा की झलक दिखाई देने लगी। उन्होंने चंद्रगुप्त के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की और उसे अपने साथ तक्षशिला ले गए। वहां चाणक्य ने चंद्रगुप्त को वेद शास्त्रों से लेकर युद्ध और राजनीति तक की शिक्षा दी। लगभग 8 साल तक अपने संरक्षण में चंद्रगुप्त को शिक्षित करके चाणक्य ने उसे शूरवीर बना दिया। उन्हीं दिनों में विश्व विजय पर निकले यूनानी सम्राट सिकंदर विभिन्न देशों पर विजय प्राप्त करता हुआ भारत की ओर बढ़ा चला आ रहा था। गांधार का राजा आम भी सिकंदर का साथ देकर अपने पुराने शत्रु राजा पुरु को सबक सिखाना चाहता है। चाणक्य को आम्भी की यह योजना पता चली तो वो उसे समझाने के लिए गए। आम्भी से चाणक्य ने इस संदर्भ में विस्तार पूर्वक बातचीत की, उसे समझाना चाहा, विदेशी हमलावरों से देश की रक्षा करने के लिए उसे प्रेरित करना चाहा, किंतु आम्भी ने चाणक्य की एक भी बात नहीं मानी। वो सिकंदर का साथ देने को कटिबद्ध रहा। संस्कृत साहित्य में नीतिपरक ग्रंथों की कोटि में चाणक्य नीति का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें सूत्रात्मक शैली में जीवन को सुखमय एवं सफल संपन्न बनाने के लिए उपयोगी अनेक विषयों पर प्रकाश डाला गया है। चाणक्य के अनुसार आदर्श राज्य संस्था वही है जिसकी योजनाएं प्रजा को उसके भूमि, धन धान्य आदि पाते रहने के मूलाधिकार से वंचित कर देने वाली न हो, उसे लंबी चौड़ी योजनाओं के नाम से कर भार से आक्रांत न कर डालें। राष्ट्रोद्धारक योजनाएं राजकीय व्ययों में से बचत करके ही चलाई जानी चाहिए। राजा का ग्राह्य भाग देकर बचे प्रजा के टुकड़ों के भरोसे पर लंबी चौड़ी योजना छेड़ बैठना प्रजा का उत्पीड़न है। चाणक्य का साहित्य समाज में शांति, न्याय, सुशिक्षा, सर्वतोन्मुखी प्रगति सिखाने वाला ज्ञान भंडार है। राजनीतिक शिक्षा का यह दायित्व है कि वह मानव समाज को राज्य संस्थापन, संचालन, राष्ट्र संरक्षण तीनों काम सिखाए। आचार्य चाणक्य मगध के प्रधानमंत्री होकर भी वह अपना जीवन बहुत सादगी के साथ व्यतीत करते थे। चीन के प्रसिद्ध ऐतिहासिक यात्री ने कहा था, इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री ऐसी झोपड़ी में रहता है। यह सुनकर आचार्य चाणक्य ने उत्तर दिया, जहाँ का प्रधानमंत्री झोपड़ी में रहता है, वहाँ के निवासी भव्य भवनों में निवास करते हैं, और जिस देश का प्रधानमंत्री राजमहलों में रहता है, वहाँ की सामान्य जनता झोपड़ियों में रहती है। कहा जाता है कि आचार्य चाणक्य कुरूप चेहरे वाले, काले रंग के अति कुर्द स्वभाव वाले ब्राह्मण थे। आचार्य चाणक्य ने राजनीति, कूटनीति, अर्थनीति आदि से लेकर व्यक्तिगत जीवन की व्यवहारिकता, मित्र शत्रु भेद और नारी के विषय में जो कुछ लिखा है, वह सदैव सदैव के लिए प्रेरणा और ज्ञान का भंडार बना रहेगा। आचार्य चाणक्य एक ऐसी महान विभूति थे जिन्होंने अपनी विद्वत्ता और क्षमताओं के बल पर भारतीय इतिहास की धारा को बदल दिया।
मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चाणक्य कुशल राजनीतिज्ञ, चतुर कूटनीतिज्ञ, प्रकांड अर्थशास्त्री के रूप में भी विश्वविख्यात हुए। इतनी सदियां गुजरने के बाद आज भी यदि चाणक्य के द्वारा बताए गए सिद्धांत और नीतियां प्रासंगिक हैं, तो मात्र इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने गहन अध्ययन, चिंतन और जीवनानुभवों से अर्जित अमूल्य ज्ञान को पूरी तरह निस्वार्थ होकर मानवीय कल्याण के उद्देश्य से अभिव्यक्त किया। वर्तमान दौर की सामाजिक संरचना, भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था और शासन प्रशासन को सुचारू ढंग से बताई गई नीतियां और सूत्र अत्यधिक कारगर सिद्ध हो सकते हैं।